ट्रांसफर मार्केट अपने पूरे स्विंग में है भाई लोग। आज ग्नैब्री का इंटरव्यू आया था एंड ही सेड कि अपेरेंटली रियल मैड्रिड ड्रीम क्लब है उस लाइंस पे। मतलब मुझे समझ नहीं आता, शर्म नहीं आती। आप आर्सेनल में यूरोपा लीग छोड़ के क्यों यूरोपियन चैंपियंस के लिए साइन करोगे? सेंस बनता है इस बात का? मुझे कोई नहीं बनता है। उसके अलावा बार्सिलोना के अराउंड काफी सारी और अपडेट है। फ्रेंकी डियोंग पे अपडेट है, गैवी के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन पे अपडेट है। लेवा अब प्रोटेस्ट पे निकल चुके हैं झंडे लेके अगेंस्ट बायर्न की उन्हें बार्सिलोना जाना है। उसके अलावा रफीनिया पिक की डील से शायद हम प्राइस आउट हो जाए। एंड द न्यू मैन इन टाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन एरिक्सन, में बहुत सारे क्लब्स इन्वॉल्व हैं एंड यूनाइटेड भी इंटरेस्ट दिखा रही है। यूनाइटेड फिट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट दिखाना तो बनता है भाई अपना। तो ये सारा कुछ कवर करेंगे आज की वीडियो में, तो बिना टाइम खराब के शुरू करते हैं। Before we begin, we would like to thank OneFootball for their continued support to the Sunday League Pundits. OneFootball is our go-to app for any sort of transfer updates we need, and especially thanks to its credibility meter, which ranks the likelihood of a transfer happening, if the transfer is going to happen, how close the transfer is. It's very easy for us to keep track of the transfers or our favorite clubs and report the news as it happens to you guys. So if you're looking for an app which answers your transfer needs on a daily basis, there's nothing better than the OneFootball app. Use the link in the description down below to download the app and help support the Sunday League Pundits. एक और तरीके से आप संडे लीग पंडित्स को सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइकिंग दिस वीडियो। मुझे पता है वीडियो के एंड में बोलता हूँ मैं, बीच में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देयर इज अ गुड रीजन टू इट। वी आर वेरी क्लोज टू 12 के बॉयज, 30-40 सब्सक्राइबर दूर है। तो अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं और अगर आप पुराने भी हैं, क्योंकि आप मुझे पता है 50% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यूट्यूब पूरी एनालिटिक्स देता है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वैसे हम लोग रोज ट्रांसफर रूमर बनाते हैं, तो हमने सोचा कुछ अलग बनाते हैं। तो कल हमने कुछ अलग वीडियो बनाया था एंड जितने लोगों ने देखा सबने बहुत तारीफ की भाई, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। तो अगर आप लाइफ में फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वैल्यू एडिशन चाहते हैं, तो वो थोड़ा वैल्यू एडिशन वाला वीडियो है। एसी मिलान पे कैसे वो इतने हाइस पे थे एंड कैसे वो इतने लोज पे गए, कैसे वो अपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्सी में चले गए, फिर वहां से वापस सीरीज आई जीते। तो एक मिनी डॉक्यूमेंट्री है भाई, नॉट अनुराग कश्यप बट बाई एसएलपी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको देखिएगा पूरा। डू ड्रॉप योर कमेंट्स एंड वैसे ही हम और बनाएंगे, तो उसके लिए आप सजेशन भी वहां पे डालिएगा भाई। चलो ट्रांसफर न्यूज पे आते हैं। अपने लौंडे ग्नैब्री से शुरू करते हैं, क्योंकि भाई का पूरा इंटरव्यू आया है एंड उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है। न्यूज निकल के आ रही कि अगर ग्नैब्री नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करता है तो बायर्न उसको मोस्ट प्रोबब्ली बेच देगी, बिकॉज दे आर नॉट आर्सेनल और प्लेयर को फ्री पे नहीं जाने देते हैं वो। तो अब देखो, प्रोबेबल डेस्टिनेशन की बात करें, अगर हम चैंपियंस लीग में होते तो आर्सेनल एक प्रोबेबल डेस्टिनेशन होती ग्नैब्री के लिए, क्योंकि हमें एक विंगर की, राइट विंगर की जरूरत है डेफिनेटली। अब देखो तो हमारे पास साका है, एमिल स्मिथ रो है, मार्टिनेली है, लेकिन एक्चुअली साका इज अ पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास प्लेयर। लेकिन एक जो डिफरेंस मेकर होता है ना, एक जो प्लेयर हु कम्स इन विद एक्सपीरियंस, हु हैज वन ट्रॉफीज, वैसा नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक बहुत ही यंग टीम है और ग्नैब्री उस टीम में आता है तो एक तो काफी कुछ सिखाएगा बाकी प्लेयर्स को, एंड ही विल प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा फायर पावर, जो एक्स फैक्टर होता है ना, वो इस टीम को लाके देगा। तो ग्नैब्री अगर आर्सेनल आता तो भाई मैं बहुत खुश होता इस डील से, कंसिडरिंग 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है और क्या कहते हैं, ज्यादा पैसे नहीं लगते। लेकिन ऑब्वियसली आप इस लोग पढ़ सकते हो, विच लोकेशन आई वुड विजिट इन मैड्रिड, आई वुड डायरेक्टली गो टू द बर्नाब्यू। ये पढ़ के ये डाउट तो नहीं होगा कि आपको कि वो मैड्रिड फैन बॉय है या नहीं है। इज डेफिनेटली अ मैड्रिड फैन बॉय। एंड अगर आप देखो वहां पे उनके पास रॉड्रिगो है, एसेंसियो है एंड वैल्वर्डे को वहां पे काफी यूज करते हैं। तो एक्चुअली अच्छी कितनी जरूरत है यहाँ पे ग्नैब्री की मैड्रिड को, कंसीडरिंग आपके पास एक 21 साल का रॉड्रिगो है, आपके पास इज अ वेरी यंग वैल्वर्डे। अनलेस यू टेक एसेंसियो आउट, आप कैसे उसको फिटिंग करोगे? क्योंकि अगर आप उसको खिला रहे हो तो आप उसको रॉड्रिगो की कॉस्ट पे खिला रहे हो। फिर आप जो रॉड्रिगो ने जो प्रॉमिस दिखा इस सीजन, जो बिग गेम प्लेयर है, आप चाहते हो कि हर मैच परफॉर्म करे, तो उसके आप जो प्रोग्रेस है वो भाई आप हैम्पर करोगे अगर आप ग्नैब्री को अंदर लाते हो। लेकिन डेफिनेटली अ टीम हु इज प्लेइंग एट द टॉप नीड्स वर्ल्ड क्लास ऑप्शन, तो वहां पे सेंस बनता है इस डील का, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। ये बस बात है ग्नैब्री के साथ कि ही इज नॉट रियली हिटिंग दोस वर्ल्ड क्लास नंबर्स। वो 1-2 सीजन जो पहले हिट कर रहा था, थोड़ा आप कह सकते हो वर्ल्ड क्लास नहीं बट टियर बिलो वर्ल्ड क्लास, वो अभी भी इज वेरी गुड फॉर बायर्न म्यूनिख, उनके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बट ये बात आई है कि बायर्न को देखो तो साने, कोमन एंड ग्नैब्री पहले था, ग्नैब्री काफी आगे था इनसे, साने ऑब्वियसली केम लेटर, बट आई वुड से कि अब थोड़ा जो उनका बीच में डिस्टेंस है इट्स इक्वल नाउ। साने, कोमन, ग्नैब्री तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है बायर्न के लिए, इसलिए बायर्न भी इतना अपने स्टर्न नहीं है स्टांस में। बायर्न के यही तरफ से उनके आया कि भाई हम 40 मिलियन में उसको अराउंड बेच देंगे, एंड यही फिगर्स कोट हो रही थी। मैड्रिड के जो भी क्रेडिबल अकाउंट्स है, मैड्रिड के जो भी जर्नलिस्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि 40 मिलियन के अराउंड में ही वुड बी विलिंग टू कम टू मैड्रिड। एंड उत्कर्ष ऑलरेडी बता चुका भाई फेवरेट क्लब है उसका। और असेंसियो की भी ये बात है कि असेंसियो इज नॉट एज बिग ऑफ अ प्रॉब्लम एज रॉड्रिगो इसको, कि असेंसियो को मैड्रिड पोटेंशियल शिफ्ट ऑन करना चाहती है। हॉर्गे मेंडेस का एक रूमर भी आया था कि भाई हॉर्गे मेंडेस हैज पिच्ड मार्को असेंसियो टू मैन यूनाइटेड, तो बिल्कुल सेंस तो नहीं बनता इस मूव का। हाँ बिल्कुल ड्रीम साइनिंग है हमारे लिए, राइट विंग पे यही चाहिए, सैंचो को मारो गोली। बट आई थिंक मार्को असेंसियो को शिफ्ट ऑन करना चाहिए मैड्रिड।
रॉड्रिगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रॉड्रिगो आप ना तो उसका डेवलपमेंट स्टंट कर रहे हो, बट डायरेक्टनेस है जो उसका, जो पोटेंशियल है, ही आल्सो हैज अ गुड सीलिंग। आई थिंक उसको आप रेगुलरली जितना खिलाओगे, ही इज प्लेइंग रेगुलरली, बट आप जिसको जितना रेगुलरली खिलाओगे उसको बेनिफिट करेगा। ग्नैब्री के आगे से आप एक जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपके लिए सिलेक्शन प्रॉब्लम हो जाती है। यू स्टिल हैव हैजार्ड इन द टीम, हु इज, जब भी उसके लिए स्पेस बनता है टीम में, ही इज प्लेइंग ऑन द राइट। आपका बेल तो चलो चला ही गया, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट व्हाई आर यू अननेसेसरी साइनिंग अ प्लेयर जो आपकी टीम में बहुत अर्जेंट नीड नहीं है? राइट विंग पे जरूरत थी मैड्रिड को, इसलिए दे वर गोइंग फॉर एम्बापे, बट आई वुड से कि एम्बापे इज अ क्लास अबव प्लेयर, वो आपकी टीम को रिगार्डलेस इंप्रूव करेगा। बट ग्नैब्री का, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम ग्नैब्री, बट ग्नैब्री भाई मेरे को नहीं लगता कि मैड्रिड में आके ऐसा इंपैक्ट कर पाएगा जो उसकी साइनिंग को जस्टिफाई करे और रॉड्रिगो निकालना जस्टिफाई करे। अगर यूनाइटेड पे आते हैं तो आपको पता है किस ट्रांसफर रूमर्स की बात करेंगे, तो पहले मैं नए ट्रांसफर रूमर की बात कर देता हूँ, क्योंकि नया प्लेयर आया, क्रिस्टियन एरिक्सन है। तो क्रिस्टियन एरिक्सन हैज बीन रिपोर्टेड बाय मल्टीपल आउटलेट्स। एक मलक है, इज अ जर्नलिस्ट फॉर द मिरर इन द यूके, वो काफी क्रेडिबल है। मतलब मिरर वैसे ओवरऑल क्रेडिबल नहीं है, बट वो जर्नलिस्ट इन पर्टिकुलर क्रेडिबल है, और ये काफी जगह से आप कह सकते हो सोर्स जो ये न्यूज है कंफर्म हो गई कि क्रिस्टियन एरिक्सन को यूनाइटेड काफी हेविली मॉनिटर कर रही है, उनकी लिस्ट में है। और एरिक टेन हैग क्रिस्टियन एरिक्सन का फैन बन गया था व्हेन ही सॉ, क्योंकि क्रिस्टियन एरिक्सन ने, आप लोगों को याद होगा, व्हेन ही वाज कमिंग बैक इनटू फुटबॉल बिफोर जॉइनिंग ब्रेंटफोर्ड, तो उसने आयक्स के साथ ट्रेनिंग की थी थोड़े कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों। तो ही डायरेक्टली इंटरेक्टेड विद एरिक टेन हैग, और एरिक टेन हैग को उसकी डिजायर, उसकी जो बेसिकली वर्क रेट एंड हिज क्वालिटीज काफी अप्रिशिएट की थी उसने, एंड ही फील्स कि वो यूनाइटेड के उसके प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट प्रॉब्लम इस मूव में यही है भाई, देखो कि एरिक टेन हैग को 3 मैन मिडफील्ड खिलाना है, यू हैव डॉनी वैन डर बीक कमिंग इन, यू आर वांटिंग टू साइन फ्रैंकी डी जॉन्ग, आपके पास ऑलरेडी मैक्टोमिने और फ्रेड है, जिनमें से दोनों तो मैं चाहता नहीं हूँ खेले, बट यू हैव ब्रूनो फर्नांडिस एज वेल। तो 3 मैन मिडफील्ड आपका एसेंशियली बन गया है अभी, एज ऑफ थिंक। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिस इज द राइट मिडफील्ड, बट डॉनी, फ्रैंकी एंड ब्रूनो का मिडफील्ड बन सकता है। इसमें आपका सीडीएम बिल्कुल है नहीं, यू नीड अ सीडीएम साइनिंग। तो अगर आप उस साइनिंग को भी लाना चाहते हो, क्रिस्टियन एरिक्सन इज नॉट दैट। एरिक्सन को खिलाया था कॉन्टे ने एज अ सीडीएम एट इंटर, बट दैट वाज नॉट अ रोल ही फ्लरिशेस इन। उसमें आप ये कह सकते हो उसमें एबिलिटी इतनी है, उसमें हिज गेम रीडिंग, हिज गेम नॉलेज इज सच कि वो खेल सकता है उस रोल में, बट ही इज नॉट कि आप सोचो कि 38 मैच में से 38 मैच आप उसको खिलाओगे प्रीमियर लीग में एज सीडीएम एंड ही इज गोइंग टू गिव यू डेक्लन राइस टाइप की परफॉर्मेंस या रॉड्री टाइप की परफॉर्मेंस, वो डेफिनेटली नहीं देगा वो। तो मुझे को लगता है कि यूनाइटेड उसको लेके आती है तो वो बिट पार्ट प्लेयर सा ही होगा, ही इज नॉट गोइंग टू बी अ प्लेयर एंड ही डजंट डिजर्व टू बी दैट मेरे हिसाब से। भाई आपको प्लेयर के हिसाब से सोचना पड़ेगा, आप क्लब के लिए सेल्फिश होते हो, थिंक ऑफ द प्लेयर की भाई वो हार्ट की प्रॉब्लम से वापस आया, हमने यूरोज में देखा था क्या सीन हुआ था उसके साथ, एंड देन ही केम बैक, इतना इंपॉर्टेंट था ब्रेंटफोर्ड के सर्वाइवल में। ब्रेंटफोर्ड भाई जितना स्ट्रांगली फिनिश करा उसमें क्रिस्टियन एरिक्सन का बहुत बड़ा हाथ था। तो मेरे हिसाब से भाई एज थिंग्स स्टैंड क्रिस्टियन एरिक्सन का ब्रेंटफोर्ड में रुकना ही सबसे ज्यादा सेंस बनता है, क्योंकि उसका एक क्लियरली डिफाइंड रोल है, उसकी टीम में एक इम्पैक्ट भी है। उसको दूसरी टीम किसी जाना होगा तो ही डजंट, प्रीमियर लीग में तो एटलीस्ट आई डोंट फाइंड अ रोल व्हिच सूट्स हिम दैट वेल। एवर्टन वगैरह इस टाइप के क्लब्स हैं, बट इज ही एक्चुअली गोइंग टू डू दैट मच बेटर एट एवर्टन जितना वो ब्रेंटफोर्ड पे करता है, वो देखने की बात है, क्योंकि डेनमार्क में ऑलरेडी अच्छा काम कर ही रहा है। मेन मुद्दे पे आते हैं भाई, फ्रैंकी डियोंग हमारे एवरी वीडियो का टॉपिक है, इसलिए हमने इसी मैदान पे वीडियो भी बनाया था, क्योंकि मैं और उसका दोनों पक चुके थे सागा से। फ्रैंकी डियोंग पे आते, तो फ्रैंकी डियोंग का आज हमने जैसे वॉच लॉन्ग में भी मेंशन किया था कि धीरे धीरे पहिए जो है ट्रांसफर के ना आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग का जो कल मैच था बेल्जियम के साथ, ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, मतलब दी बेस्ट मिडफील्डर ऑन द पिच यस्टरडे। उसने दिखा दिया कि अगर वो बार्सिलोना के लिए उस लेवल पे खेले तो व्हाई बार्सिलोना वांट्स टू कीप हिम, व्हाई जावी वांट्स टू कीप हिम। बट जब उसने बाद में, क्योंकि ये रिपोर्ट आई थी कि जावी हैज हैड अ कन्वर्सेशन विद फ्रैंकी डियोंग, जावी ने फ्रैंकी डियोंग को कहा है कि भाई द बोर्ड इज नॉट रियली इंप्रेस्ड, तुम्हारी परफॉर्मेंस से इतना इंप्रेस्ड नहीं है, वो इतना सोल्ड नहीं है तुम्हारी परफॉर्मेंस को लेके, एंड फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए हम तुम्हारी सेल कर सकते हैं। तो एक तरीके से डायरेक्टली आपने उसको कर दिया कम्युनिकेट कि भाई तुम नहीं हो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर, हम तुम्हें बेचना चाहते हैं। तो फ्रैंकी डियोंग, आई वुडंट से कि उसने बिल्कुल सीधे ही इज पिस्ड ऑफ या वो फ्रस्ट्रेटेड है या वो गुस्सा है, उसका नॉर्मल रिप्लाई था जो थोड़ा सा, क्योंकि आदत होती है जर्नलिस्ट की कि आगे आप जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के बताओ बात, उसके रिप्लाई को ये कह दिया लोगों ने कि भाई वो बारसा में खेलना चाहता हूँ, बारसा में अपना रोल नहीं पसंद करता, ही जस्ट सेड कि मेरा जो रोल है बारसा में इट्स डिफरेंट देन व्हाट आई डू फॉर द नेशनल टीम, क्योंकि नेशनल टीम में उसका डिफाइंड रोल है, नेशनल टीम में उसकी क्वालिटीज और उभर के आई एंड वी कुड सी दैट। तो बारसा में ये है कि इस सीजन ही हैड टू प्ले मल्टीपल रोल्स, या आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन होते हो, एंड वही हुआ फ्रैंकी डियोंग के साथ। तो अगर उसको डिफाइंड रोल मिलता है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, एंड इफ he is going to carry this performance of Netherlands into United, तो भाई यूनाइटेड फैंस के लिए ट्रीट ही ट्रीट है। एंड ये भी बात आ चुकी है कि यूनाइटेड 70 मिलियन की बिड अराउंड करना चाहती है, 70 मिलियन इज अराउंड वो 63-67 मिलियन पाउंड्स आपका बन रहा है मोटा मोटा, एंड बारसा विल बी विलिंग टू टेक सच अ बिड, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट्स वेरी क्लोज टू बारसा's वैल्यूएशन जो फ्रैंकी डियोंग की है, एंड बार्सिलोना यही दिख रहा है कि बार्सिलोना और विलिंग होती जा रही है, एंड फ्रैंकी डियोंग
धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे कन्विंस हो रहा है कि वो एरिक टेन हैग को यूनाइटेड में जॉइन कर ले। अब आते हैं चैंपियंस लीग क्लब की तरफ आते हैं। गावी पे अपडेट है, लेवा पे अपडेट है, रपीडिया पे अपडेट है एंड 2 अपडेट अच्छी हैं, एक उतनी अच्छी नहीं है। आपने अभी तक गेस कर लिया होगा। तो गावी को ऑफिशियली बार्सिलोना की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर पहुंच चुका है एंड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम नाउ अनलेस पीके सही में कहीं गावी की मांग को डेट ना कर रहा हो। तो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कि फेक है, मैं पहले ही बता दूं। ऐसा कुछ नहीं है। तो मजाक कर रहा हूं। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम नाउ फॉर बार्सिलोना फैंस कि गैवी अगर अगर वो रुकना चाहता बार्सिलोना में तो अब मेरे ख्याल से कोई बहाना नहीं होना चाहिए एंड आई नो ही वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना। बस उसकी जो वैल्यूएशन हो वो उसको हम मैच कर पा रहे हो क्योंकि हमारी स्थिति इस पॉइंट पे इतनी ढीली है ना। जो लास्ट समर हुआ था उससे हम थोड़ा आगे आ गए हैं लेकिन अभी भी हमने फ्री साइनिंग रजिस्टर कर ली है। नहीं, हमने फ्री साइनिंग कर ली है, सॉरी। हमने क्रिस्टेंसन को लिया है, हम कैसी को ले आए, लेकिन हमारे वेज बजट में इतनी जगह ही नहीं है कि हम साइनिंग को रजिस्टर कर पाए। इसीलिए इतना डिले हो रहा है और हमने उन पे को गारंटी दी है कि आपको हम अनाउंस कर देंगे, अब आपको हम रजिस्टर कर लेंगे किसी तरह। कैसे करेंगे वो राम जाने, उसकी कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, ना लपोटा के पास कोई जवाब है एंड दे आर वर्किंग टायरलेसली टू मेक दिस डील्स कंक्लूड। लेकिन ये वाली बात है कि 30 जून से पहले शायद ही, जब ये खत्म होगा ये सीजन, मतलब फाइनेंशियली अगले सीजन में हम जाएंगे, उसके पहले हम जो सेल है बारसा लाइसेंसिंग मर्केंडाइज वाली है, जो बारसा स्टूडियोज की है एंड जो टीवी राइट्स की है, इसमें से कुछ भी होना काफी मुश्किल है क्योंकि आपको पता है डील्स कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आपको लग रहा है अभी तो 25 दिन है, लेकिन मुश्किल है उन 25 दिन में डील खत्म होना। अब लेवेंडोस्की के लिए अपडेट पे आते हैं। लेवेंडोस्की फुल, मैंने पहले कहा था इंट्रो में कि झंडा लेके निकल चुके बायर्न के खिलाफ। फेब्रिजियो की ट्वीट आई थी कि भाई लेवेंडोस्की खाली बार्सिलोना आना चाहता है एंड मैंने पहले ही कहा था कि माने वाली डील कंक्लूड होगी तब बायर्न और बार्सिलोना में ऑफिशियल नेगोशिएशन शुरू होंगे। हमने एक बिड भी की थी, वो रिजेक्ट कर दी थी बायर्न ने एंड बाय का स्टैंड अभी तक काफी स्टर्न है कि हम लेवेंडोस्की को नहीं बेचेंगे। इतनी मैंने किसी प्लेयर की तड़प नहीं देखी बार्सिलोना आने के लिए। तो वैसे ऑन द पॉजिटिव नोट ये अच्छी बात है अगर इस बंदे का इतना इंटेंट है, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड भाई आता तो मैं स्क्वाड को किस हिसाब से एलिवेट करेगा। शॉर्ट टर्म साइनिंग है, सबको पता है, लेकिन इफ ही कम्स इन भाई, ही कुड बी द गेम चेंजर नेक्स्ट सीजन एंड आप फाइनेंसेस की वजह से अगर हम डील नहीं कंक्लूड कर पाते तो इट वुड बी अ शेम फॉर बार्सिलोना। और फाइनेंसेस की बात आई गई तो रपीना वाली डील पे भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं। आपको पता है कि 55 मिलियन का प्राइस टैग आ रहा था रपीने का प्लस वेरिएबल्स का, मैंने आज स्ट्रीम में भी बात की थी एंड प्रोबेबली लीड्स उससे कम में मांग नहीं रही है। वो इंस्टॉलमेंट में मानेगी नहीं पैसे, जैसे आर्सेनल ने पेपे को चिपकाया था 72 मिलियन में 18 मिलियन पर ईयर। तो लीड्स उस पैसे को लेने को तैयार है नहीं। लीड्स वांट्स मनी अपफ्रंट एंड वी आर द लास्ट क्लब दैट कैन गिव मनी अपफ्रंट राइट नाउ, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो आज रपीनिया की भी स्टेटमेंट आई थी भाई, वो ब्राजील के लिए खेल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसने कहा था कि मेरा जो फ्यूचर है वो लीड्स और उसके एजेंट डेको के हाथ में है, बाकी मैं भी ब्राजील पे फोकस हूँ। तो अब देखो स्टेटमेंट, ये वाली बात है कि दिस स्टेटमेंट शोज दैट देयर इज इंटरेस्ट एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मूव। क्योंकि अगर अपने फ्यूचर को कह रहा है 2024 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल है उसके कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन स्टिल दे आर 2 इयर्स ऑन इट। तो लीड्स उसको 1 साल और रख सकती है, अभी दे आर इन द प्रीमियर लीग। तो अब ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है बार्सिलोना के लिए कि हमारे पास पैसे हैं नहीं एंड वी आर बीइंग प्राइस्ड आउट ऑफ एवरी मूव। डेम्बेले इज प्रोबब्ली लीविंग, हमारे पास विंगर्स की कमी है ही है। तो यार देखो एक काफी बड़ा समर है एंड अभी तक कोई साइनिंग नहीं हुई है। 2 साइनिंग हो गई लेकिन उनको हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे। टेक्निकली मैं उनको भी साइनिंग नहीं मान रहा हूँ जब तक मैं रजिस्टर नहीं कर पाऊंगा। एंड हमारे भाई क्लब कैप्टन से फिर से बात चल रही वेज कट लेने की, मतलब पीके ऑलरेडी इतना लंबा वेज कट ले चुका है, पता नहीं उसका घर नोचेंगे। वैसे ही भाई सिंगल हो चुके हैं अब। तो पीके से वेज कट लेने की बात चल रही है, बुस्केट से वेज कट लेने की बात चल रही है, एल्बा से वेज कट लेने की बात चल रही है। तो सिचुएशन काफी डायर है बार्सिलोना के लिए। होपफुली यार जो जो भी स्पॉन्सरशिप डील्स आ रही हैं, जो भी डील्स कंक्लूड हो रही है, इससे सिचुएशन थोड़ी बेटर हो एंड यार कम से कम भाई जो प्लेयर साइन करके रजिस्टर तो कर पाए। मैं कह रहा हूँ नए प्लेयर मत खरीदो, लेकिन जिनको साइन किया उनको तो रजिस्टर तो कर लो और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे दो नए वालों को। इतना ही कर ले तो ही बहुत बड़ी बात होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इससे। तो बस ऑन दैट नोट विल रैप अप दिस वीडियो। मैंने पहले कहा था वेरी क्लोज टू 12K। If you haven't subscribed yet, please subscribe to the channel, hit a like on this video and hit the bell icon on all. Take care, boss.